भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम, ये बीच वाला स्थान। रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, सिंधु, सरस्वती 7 नदियां बहती थी। इनमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। कौन सी थी? सिंधु। सप्त सिंधु प्रदेश की सबसे मुख्य नदी कौन सी थी? सिंधु सभ्यता के उपनाम या अन्य नाम? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक काल सभ्यता, मातर शतात्मक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मातर शतात्मक सभ्यता। परिवार की प्रकृति कैसे हो? मातर शतात्मक। कार्बन 14 के तहत सिंधु सभ्यता का काल समय 1750 से 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। लिपि भाव चित्रात्मक, देखने में लिपि कैसी लगती है? चित्र की तरह, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। देखने में सांप की तरह लगती है, इसीलिए उसे कौन सी लिपि कहते हैं? सर्पिलाकार लिपि। चलती हुई गाय अपना मूत्र विसर्जन करती है तो इसी प्रकार की आकृति दिखाई देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गोमूत्री लिपि। इसी का अन्य नाम क्या है? बुस्त्रोफेदम। यह लिपि दाएं से बाईं तरफ चलती है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के मत, अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ तो कह रहे हैं इसका संबंध मेसोपोटामिया से है, कुछ ईरानी से और कुछ देसी। और ये देसी मत देने वाले अमलानंद घोष, ये वही एक घोष है जिन्होंने 1953 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। किसकी की थी? जो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। यह नाम किसने दिया? इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। किसने दिया? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा। मार्टिन व्हीलर विचारक थे। मार्टिन व्हीलर, उन्होंने इस सभ्यता का क्या नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का जो प्रथम स्थान था हड़प्पा, जिसका प्रथम खोजा हुआ स्थान कौन सा था? हड़प्पा। सर्वप्रथम किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। इसी कारण मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा इसे? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा नाम हड़प्पा संस्कृति किसने कहा? अर्नेस्ट मेंके। किसने कहा? अर्नेस्ट मेंके ने क्या कहा? हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा संस्कृति का। आगे चले। सर्वप्रथम 1826 में सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया
लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन उत्खनन नहीं हुआ। अठारह सौ इक्यावन से 53 कनिंघम उत्खनन नहीं हुआ। देखिए इधर देखिए एक बार, लिखना नहीं। देखिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या था? उन्होंने 1826 में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ लग रहा है, कि यहां पे किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। क्या कहा? कि किसी न किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, इसका उत्खनन होना चाहिए। अरे रुक जा, मेरे पास लिखे हुए हैं इतने मोटे ग्रंथ, वो दे दूंगा तेरे को, ठीक है ना। देखिए सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या था? ये व्यक्ति थे। उन्होंने 1826 में लोगों को जगाने का प्रयास किया कि यहां पर किसी समय कोई सभ्यता विकसित हुई थी, कि मेरे को अनुमान लग रहा है इसका उत्खनन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्खनन होनी चाहिए। खोज तो उसने कर ली, कि मैं दावा करता हूं कि मेरे को कुछ लग रहा है। तो चार्ल्स मेसन ने खोज तो कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका उत्खनन होना चाहिए, लेकिन उत्खनन नहीं हुआ। लोगों को जगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, उत्खनन नहीं हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उसको खोजने का प्रयास किसने किया? चार्ल्स मेसन ने। कब किया? 1826 में। उसके बाद में है 1851 से 53 का समय। कब का? 1851 से 53 का समय। कनिंघम एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी अनुमान लगाया कि यहां पर बिल्कुल किसी समय कोई सभ्यता थी, इसका उत्खनन होना चाहिए, खुदाई होनी चाहिए। लोगों को जगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, उत्खनन नहीं हुआ। उसने प्रयास किया लेकिन उत्खनन नहीं हुआ। आगे देखिए क्या होता है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना है क्या? ने लाहौर से कराची तक, वर्तमान में शहर कहां है? पाकिस्तान में। कराची तक रेलवे लाइन पटरियां बिछाने का काम प्रारंभ किया। खुदाई में ईंटें मिली। क्या मिली खुदाई में? ईंट मिली। उसके आधार पर जॉन ब्रिटन व विलियम ब्रिटन
ध्यान आकर्षित किया। लेकिन समझ जाना, मैंने यहां पे लगाया गलत, लेकिन उत्खनन नहीं हुआ। देखिए एक बार 1856 का समय था, 1856। उस समय हमारा देश पर अंग्रेजों का शासन था। किसका था? और ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था तत्कालीन? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? जिन्होंने गोद निषेध प्रथा लागू की थी, जबरन हड़प नीति अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी यहां के गवर्नर जनरल थे। उनके समय लाहौर से कराची, लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान का शहर है, कराची पाकिस्तान के अंदर है, उस समय हिंदुस्तान के अंदर आते थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो दो राष्ट्रों के मध्य विभाजित हो गया। जब उस समय 1856 का समय था तो ये शहर भारत में आते थे, वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का काम चल रहा था। किनका काम चल रहा था? रेलवे लाइन का। वहां पर खुदाई में कुछ ईंट मिली। क्या मिली? तो इस काम के जो इंजीनियर थे, जॉन ब्रटन व विलियम ब्रटन, दोनों भाई थे। इसे इतिहास में कहते हैं ब्रटन ब्रदर। विलियम ब्रटन और जॉन ब्रटन दोनों ने लोगों को जगाने का प्रयास किया। ईंटों के आधार पर अनुमान लगाया कि जरूर यहां पर किसी समय कोई सभ्यता थी, लेकिन फिर भी उस पर उत्खनन नहीं हुआ। लगातार लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। यहां पर लिख लेना, नोट, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघमन के नेतृत्व में। उन्नीस 1904 में उसका नेतृत्व किसे सौंप दिया? जॉन मार्शल को। उस समय उसका मुख्यालय कहां था? कलकत्ता। इधर देखिए, समय था 1861 का। ये लोग 1826, 53, 56 में जगाने का प्रयास किया। इनकी खोज के लिए कुछ प्लानिंग हो रही थी। इसी समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसका मतलब है जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी खोज की जाए। किसके तहत डिपार्टमेंट होगा? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और भारत में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1861 में कब हुई थी? 1861 में। किसके नेतृत्व में? कनिंघमन। इस अनुस्वार का मतलब है आधा मैं। कनिंघमन के नेतृत्व में 1904 में उसका निर्देशक किसे बनाया? जॉन मार्शल। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जब स्थापना हुई उस समय उसका कार्यालय कहां था? मुख्यालय। कार्यालय मतलब मुख्यालय कहां था? कलकत्ता। वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहां है? याद करने के लिए चीज, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। किसके नेतृत्व में हुई? कनिंघमन। 1904 में उसका निर्देशक किसे बनाया? स्थापना के समय उसका कार्यालय मुख्यालय कहां था? याद रख लोगे? पक्का? आगे चले क्या? लिख लो, लिख लो।
प्रस्तावना आप लोगों को अच्छे से बताई। उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अलग अलग स्थान थे, इनकी खोज किसने की, उनका उत्खनन किसने किया, और वहां के उत्खनन या खुदाई होने पर हमें क्या मिला, क्या मिला वो देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थान था वो था हड़प्पा। प्रथम खोज होने वाला स्थान कौन सा था? हड़प्पा। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा। पापड़ नहीं, हड़प्पा। हड़प्पा क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा। देखिए बच्चों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कौन सी प्रांत? प्रांत के मोंटीगोमरी वर्तमान साहिवाल नदी रावी तट बाया खोज 1921 में दयाराम साहनी उत्खनन 1926 में माधव स्वरूप वत्स 1956 में मार्टिन व्हीलर 1921 से 23 तक दयाराम साहनी निर्देशन जॉन मार्शल। इधर देखो फटाफट, सबसे अच्छी कामयाब चीज है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठेंगे। रामायण लिखने में कोई फायदा है क्या? पूरी जो मसाला आपको चाहिए वो सारा का सारा यहां मिलेगा। देखिए, अरे रुक जा, इधर देखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जिसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी, वो स्थान था हड़प्पा। कौन सा था? कौन सा था? सिंधु घाटी का वह स्थान जिसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी। हड़प्पा की स्थिति क्या है? स्थिति समझ गए ना कि किस स्थान पे है, कहां है? देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान जो अपना एक देश है, कौन सा देश? अपना पड़ोसी देश है ना,
उसका एक प्रांत, अपने यहां प्रांत को बोलते हैं राज्य, और वहां पर क्या बोलते हैं? प्रांत। कौन सी प्रांत थी? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत का एक जिला था मोंटीगोमरी। कौन सा था? मोंटीगोमरी। वर्तमान में उसका नाम चेंज हो गया है। कौन सा है? जिस समय इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, उस समय उसका नाम था मोंटीगोमरी। क्या था? इसीलिए आपको दोनों नाम याद करने होंगे। कौन सा नाम था? मोंटीगोमरी। वर्तमान में उसका नाम क्या है? साहिवाल। और अपने यहाँ राजस्थान में साहिवाल नस्ल की एक गाय भी होती है, नाम सुना ना? वर्तमान में इस जिले का नाम क्या है? साहिवाल। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है वो नदियों के किनारे हुई है। तो ये तो अपने को पता है कि नदी के किनारे हुई है, लेकिन वो नदी कौन सी थी? रावी। कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। ये है बच्चों नदी। ये क्या है? ये नदी है। क्या है? अरे फीलिंग ले लो एक बार। ये क्या है? नदी। मन में कर लिया कि नदी बह रही है, और कौन सी बह रही है? रावी नदी। ये है अपनी रावी नदी। बच्चों अपन ये नदी ऐसे है, ऐसे कौन से तट पे ये विकसित हुई सभ्यता? बायां मतलब इधर या उधर? उधर। बायां भाग। कौन सा भाग? बायां भाग। समझ में आया क्या कुछ? कि जो सभ्यता विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता, वो रावी नदी पर विकसित हुई। कौन सा तट था? दायां किनारा या बायां? बायां, ऊपर की तरफ। किस तरफ? ऊपर की तरफ। इसकी खोज किसने की? कि सर्वप्रथम उसका पता किसने लगाया? एक व्यक्ति थे दयाराम सायनी। और इसी दयाराम सायनी और रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। अपने पड़ोस में है ना। इसकी खोज किसने की? दयाराम सायनी ने। कब की? कब की? 1921 में। उत्खनन। उत्खनन कब हुआ? देखिए, सर्वप्रथम 1921 से 23 तक किसने प्रयास किया? उत्खनन का प्रयास किसने किया? दयाराम सायनी ने। 1926 में उसका उत्खनन किसने किया? माधव स्वरूप वत्स ने। और 1956 में मार्टिन व्हीलर ने। उत्खनन तो ये कर रहे थे, लेकिन निर्देशन किसकी निगरानी में कर रहे थे? किसकी निगरानी में कर रहे थे? जॉन मार्शल। किसकी निगरानी में कर रहे थे? कुछ समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? देखिए, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटीगोमरी। वर्तमान में इस जिले का नाम है साहिवाल। नदी कौन सी थी? रावी। नदी का तट दायां या बायां? कौन सा था? बायां। कौन सा था? बायां। खोज कब हुई? 1921 में। किसने की? किसने की? दयाराम सायनी ने। उत्खनन 1926 में माधव स्वरूप वत्स, 1956 में मार्टिन व्हीलर, 1921 से 23 तक दयाराम सायनी। किसके निर्देशन में खुदाई का काम हो रहा था? जॉन मार्शल। लिख लिया था क्या? फटाफट लिखो। देखिए एक बार, सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, वहां से क्या प्राप्त हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन इनसे पहले अपने को वो समझना है कि उसकी आकृति क्या थी, कि सिंधु सभ्यता की आकृति क्या थी, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। स्थिति, आकृति। देखिए पहले तो आकृति। आकृति प्रारंभ में त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लगभग लगभग कितनी हो गई बताओ? 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
लेकिन बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी अलग अलग स्थानों की ओर खोज हो रही है, खुदाई हो रही है, तो उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो गया और उसके क्षेत्रफल में भी क्या हो गया, परिवर्तन। वर्तमान में उसकी आकृति क्या है, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है ना, क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका मतलब इधर देखिए फटाफट कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, प्रारंभ में बच्चों कैसी थी, त्रिभुजाकार। कैसी थी, वर्तमान में कौन सी आकार की है, विषम कोणीय। प्रारंभ में त्रिभुजाकार थी, वर्तमान में विषम कोणीय। प्रारंभ में क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कई बार तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एग्जाम में आता है, अधिकांश एग्जाम में 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। समझ गए ना, याद रखना वर्तमान में कितना है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और, याद रख लोगे, सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्मल क्वेश्चन है, कितने देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान। सर्वाधिक स्थल या सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पे है, अपने पास ही है, कहां है, उसके बाद में, और सबसे कम, यही याद रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पे है, भारत में, और न्यूनतम, याद रख लोगे। आगे बढ़े, फटाफट छाप दो। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल प्रारंभ में कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। फटाफट बोलिए कितना था, फिर से बोलिए, अरे लिखते लिखते बोलो। वर्तमान में कितना है, इसमें क्या देख रही है, ऐसे बोलो, वर्तमान में कितना है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। पुराने समय में कितना था, 12,99,600, 12,99,600। वर्तमान में, प्रारंभ में आकृति कैसी थी, ऐसी थी, और वर्तमान में कैसी है, विषम कोणीय। कितने देशों में फैली हुई है, कौन कौन से, सर्वाधिक क्षेत्रफल, न्यूनतम। तब तो होशियार हो गए, होशियार होगा ना, तब ठीक है। समझ में तो आंसर है, पक्को है अपना हड़प्पा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे का वैसा कॉपी करनी है अपनी नोटबुक में, ताकि याद करने में अच्छा आसान तरीका हो जाएगा। और वैसे मैं थ्योरी लिखाऊंगा तो 3 पेज भरा दूंगा, मतलब नहीं है, समझ गए ना। जैसा मैं यहां लिख रहा हूं वैसा का वैसा आपको कॉपी करनी है। ये क्या है, हड़प्पा क्या है, देखिए बच्चों, प्रथम नगर, प्रथम नगर, इधर देखो एक बार लिखना नहीं है, तोरण द्वार, तोरण द्वार, कौन सा द्वार, तोरण द्वार।
प्रवेश नगर या प्रवेश द्वार। देखिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान था ये। क्या था? प्रथम, सर्वप्रथम खुदाई कहां हुई? खोज किसकी हुई? इसीलिए उसे क्या कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? कौन सा था? दूल्हा जब पहली बार अपने ससुराल आता है शादी के समय, तो बच्चों एक रस्म होती है तोरण की। वो कौन से द्वार पे होती है? अपना घर का जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य दरवाजा, वहां होती है, नहीं होती है? इसीलिए उसे क्या कहते हैं? तोरण द्वार कहते हैं। इसीलिए उसे प्रवेश नगर कहते हैं या प्रवेश द्वार कहते हैं। समझ में आया क्या? दूल्हा कहाँ आएगा? कौन से गेट में आएगा? चोरी से आएगा तब तो पीछे से आएगा, लेकिन शादी के समय रियल से आएगा तब कहां से आएगा? हंस नहीं, क्या बात है? आजकल पीछे से होंगे। देखिए बच्चों, इधर देखिए, दूल्हा जब साहूकारी से शादी के समय आएगा तब कौन से द्वार से आएगा? तोरण द्वार नहीं, घर का प्रवेश द्वार। कौन सा द्वार? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार को हम प्रथम द्वार कहते हैं या प्रथम नगर, समझने के लिए। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई हुई या नहीं हुई? इसीलिए उसे क्या कहते हैं? प्रथम नगर। क्या कहते हैं? दूल्हा कहां आएगा? प्रवेश द्वार। और आकर क्या करेगा? तोरण मारेगा। इसीलिए उसे तोरण द्वार या प्रवेश नगर कहते हैं। समझ में आ गया? किसे कहते हैं? हड़प्पा को। किसे कहते हैं? और दूल्हा चोरी से आएगा तब आपको पता है कि इधर से आएगा। इधर से देखो, कांस्य का दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, ग्लास। कांस्य का शीशा। बोलिए, कांस्य का शीशा कहां से मिला? कहां से मिला? पित्तल की इक्का गाड़ी, हाँ, जिसे हम तांगा गाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहां से मिली? कहां से मिली? हड़प्पा से। काले पत्थर की नर्तक मूर्ति। काले पत्थर की नर्तक मूर्ति कहां से मिली? नर्तक मतलब आप जैसा कोई, और नर्तिका मतलब लड़की। जो वह गेहूं के अवशेष, किसके अवशेष? इसका मतलब कि वहां के लोग जो वह गेहूं की खेती भी करते थे, घोड़े का अस्थि पंजर, लकड़ी का ताबूत, R37 कब्रिस्तान, तांबा गलाने की भटियां, शंख व बेल। बेल मतलब सांड। गा के अवशेष नहीं मिले। गा के नहीं मिले। एक बार साथ साथ छाप दो, साथ साथ लिख दो। मुहुर, जिसमें गरुड़ के मुख में
में सरप, मुहुर स्त्री के गर्भ में गर्भ से पौधे का चित्रांकन, पौधे का चित्रांकन, पृथ्वी देवी व उवर्ता देवी। गठिया बीमारी, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, लिखिए RJ37 नहीं, R37 कब्रिस्तान। एक सींग का गेंडा अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, मोहरे मतलब मोहर, टाइम हो गया। फटाफट छापो, फिर आपको समझाए कि बहुत सारे नाम लिख। अगर इतने नाम वैसे थ्योरी में लिखाते तो कम से कम 2 पेज पढ़ते, और 2 पेज देखते आपके बुखार आ जाते, इतना याद कैसे होगा। मतलब वही था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान हड़प्पा से कांसे का दर्पण मिला, आगे चित्रांकन, आगे खुदाई हो रही थी तो वहां पर एक पित्तल की इका गाड़ी मिली, धीरे धीरे खुदाई की प्रक्रिया चल रही तो काले पत्थर की एक नर्तक मूर्तियां मिली। चीज वही है। कहा? पृथ्वी देवी, उवर्ता देवी। मतलब कि एक मोहर मिली, उसमें स्त्री के गर्भ में पौधे का चित्रांकन मिला, जिससे वहां हम अनुमान लगाए कि वो पृथ्वी देवी या उवर्ता देवी का प्रतीक था। या तो पृथ्वी देवी या उवर्ता देवी की लोग वहां उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान जिसकी खोज सर्वप्रथम हुई वो था हड़प्पा। क्या था? इसीलिए उसे प्रथम नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए उसे क्या कहते हैं? इसीलिए प्रवेश नगर या प्रवेश द्वार कहते हैं। किसे कहते हैं? हड़प्पा को। हड़प्पा की खुदाई में जब खुदाई हो रही थी जॉन मार्शल के निर्देशन में, तो वहां से हमें क्या मिला? कांसे का दर्पण। किसका दर्पण? कांसे का दर्पण। पित्तल की इका गाड़ी या तांगा गाड़ी बोल दो, पित्तल की। किसकी मिली? काले पत्थर की नर्तक मूर्ति। लड़का बेचारे मेरे जैसे वैसे ही काले ही होते हैं, तो उनकी मूर्ति भी कैसी बनी? काली। कैसी मिली?
काली। तो काले पत्थर की नर्तक मूर्ति मिली, कहां से मिली? हड़प्पा से। जो वह गेहूं के अवशेष, इसका मतलब वहां के लोग गेहूं जौ की फसल बिल्कुल करते थे, वरना कहां से आते क्या? घोड़े का अस्थि पंजर मतलब कंकाल तंत्र, किसका मिला? घोड़े का। हाथी का नहीं मिला, किसका मिला? घोड़े का। लकड़ी का ताबूत जानते हो क्या? कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी बॉडी को किस में डाला जाता था? लकड़ी के ताबूत। किसमें? लकड़ी के ताबूत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था ना कि ब्रिटिश सेना ने मेरे शरीर पर जितना प्रहार किया है, उसकी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। किसका काम? कील का। सुना था नहीं? ऐसा नहीं सुना? 12वीं में राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ी? गौर से ध्यान से नहीं पढ़ा? 837 प्रकार के कब्रिस्तान कहां से मिले? 837 प्रकार के कब्रिस्तान हड़प्पा से। हमें वहां की खुदाई में एक शंख मिला। शंख मतलब मंदिरों में बजने वाला शंख, देखा हुआ ना? और छोटे थे तब, मेरी बात कर रहा हूं, आपको मेरे को पता नहीं, जब छोटे थे तो बजरी में खोजते थे, छोटे छोटे शंख आते थे। सुना है ऐसे? बजरी में देखे हुए है ना? शंख मिला, बेल मिला, लेकिन समस्या उत्पन्न हो गई, गाय के अवशेष नहीं मिले। बैल का मिल गया और गाय का नहीं मिला। सोचने योग्य चीज है, लेकिन अभी तक गाय के अवशेष नहीं मिले। एक मोहर मिली, मोहर मतलब मोहर, जिसमें गरुड़, एक पक्षी हुआ करता था गरुड़, जिसके मुंह में क्या था? सर्पयुक्त गरुड़ की मोहर कहां से मिली? मोहर स्त्री के गर्भ में पौधे का चित्रांकन। एक स्त्री थी जिसके गर्भ में किसका चित्रांकन? अनुमान लगाया कि पृथ्वी देवी या उवर्ता देवी थी, जिनकी वहां के लोग क्या करते थे? उपासना करते थे। गठिया बीमारी, आजकल बहुत लोगों की गठिया बीमारी है, जिसे हमारे मारवाड़ी गठियावाग बोलते हैं ना, गठियावाग। जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पैरों के होता है या नहीं होता है? तो वहां के कंकाल तंत्र मिला, उस कंकाल के आधार पर अनुमान लगाया कि उस समय भी गठिया बीमारी हुआ करती थी। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहर तो मिली मोहनजोदड़ो से। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहर किस स्थान पे मिली? मोहनजोदड़ो से। लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल है, अभिलेख युक्त। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहर कहां से मिली, तब क्या आएगा? मोहनजोदड़ो। मोहन मतलब महान, तो सर्वाधिक तो वहीं मिलेगी। लेकिन अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहर कहां से मिली? एक सिंह वाला गेंडा कहां मिला? कहां मिला? याद रख लोगे? आगे देखिए बच्चों, 6 साथ लिख लो। 6 की पंक्ति में 2 विशाल अन्न भंडार क्या मिले? अन्न भंडार मिले। 18 ईंटों के चबूतरे, पंद्रह सैनिक आवास, श्रमिक 15 श्रमिक आवास, लेकिन ये याद करने होंगे आपको। मैंने कहा जो चीज याद नहीं होती उसको बार बार रिपीट करो। क्या करो? बार बार रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएगी। 6 पंक्ति में 2 विशाल अन्न भंडार कहां मिले? अन्न मतलब अनाज, भंडार मतलब जहां पर सुरक्षित भंडारण करते थे। 6 की पंक्ति में 1 2 3 4 5 6
उसके आगे 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना? कहां मिले? 18 ईंटों के चबूतरे कहां मिले? यहां पर 18 ईंट नहीं है, कहीं समझ बटोगी, 18 ईंट से बना हुआ 18 चबूतरे मिले। कितने मिले? 18। और वो किन से बने हुए थे? और आजकल अपन किन से बनाते हैं? टाइल मार्बल से। तो उस समय वो किन से बने हुए थे? 15 श्रमिक आवास मिले। कितने मिले? 15। श्रमिक आवास कितने मिले? श्रमिक मतलब मजदूर, आवास मतलब उसके रहने का स्थान, वह स्थान जहां पर श्रमिक रहते थे। एक साथ 15 श्रमिक आवास कहां मिले? अब इधर कोई नहीं देखेगा। कांस्य का दर्पण कहां मिला? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली? कि ब्रो सही बात है, आपने पढ़ी नहीं, मोहनजोदड़ो से मिली। जबकि काले पत्थर की नर्तक मूर्तियां कहां से मिली? एक मोहर जिसमें गरुड़ के मुंह में सांप, पक्का। तांबा गलाने की भट्टी, हड़पा। और पापड़ गलाने की भट्टी, पापड़ को गलाते थोड़ी हैं, सेक कर खाते हैं, तो हाँ कैसे बने? ईंटों से बने चबूतरे, हड़पा। शंखबेल, गठिया बीमारी के अवशेष, बकरी के अस्थिर पंजर, गाय के अवशेष कहां नहीं मिले? अरे वाह, होशियार होगा ने, पक्का खूब पढ़ेगा, काले पूरा याद हो जाएगा ने, सच में पक्का। तब एक एक डरी मिलक मैं भी खो दूंगा था, पक्का। एक भी चीज गलत बता देगा दिक्कत हो जाएगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो समझ बता रहे अंदर है। जठे भी समझ में नहीं आवे, शर्माणों को नहीं। जो शर्मा गया वो समझो गया, समझ गया ने?